रियल एस्टेट सिर्फ जमीन या मकान नहीं होता, ये डिसीजन का गेम है। कुछ लोग प्राइस देखते हैं, कुछ लोग पोटेंशियल। Hi, my name is Amar Chauhan from Property Khabar with Amar. Welcome to the another series of our podcast. So आज हम जानेंगे सच क्या है लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट का। इसको बताने के लिए हमारे बीच में जो गेस्ट आ रहे हैं उनका नाम है मिस्टर आधार बंसल एंड ही इज वेल नोन नेम ऑफ लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट। अगर मैं उनकी बात करूं तो ही इज सो स्किलफुल, ही इज सो डायनामिक, ही इज सो, जिसको कहते हैं लेगेसी फॉलो करते हैं एंड ही इज एज पर मतलब उनके नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट के आधार हैं। उनका परिचय ही उनके नाम की तरह है एंड ही इज द आधार ऑफ मेनी प्रोजेक्ट इन लखनऊ लाइक एजिया बोटानिका, इंपीरियल रेजिडेंसिया, इंपीरियल क्रेस्ट, शिवा ग्रीन्स, देयर इज सो मेनी प्रोजेक्ट्स। सर, लखनऊ रियल एस्टेट का एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। रियल एस्टेट प्राइसेस गिरेंगे। आपके हिसाब से कभी गिरते नहीं है सर? See, the worst return in case of real estate is stagnancy. अगर आपकी प्रॉपर्टी टाइटल एवरीथिंग इज क्लियर, then in that case there is no point कि आपका प्राइसेस गिरेंगे. It is all about stagnancy which can happen. तो क्या सर यहाँ पर लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ रियल एस्टेट में एंटर करते हैं? नहीं, इसमें एक्सपेक्टेशन गलत का क्या मतलब है? कोई इस एक्सपेक्टेशन के साथ तो नहीं एंटर करता कि प्राइसेस गिरेंगे। ओके, मेरा मानना ये है सर कि जैसे हम लोग क्लाइंट से मिलते रहते हैं, उनका फीडबैक ये आता है कि अभी मार्केट बहुत, जैसे ड्यू टू वॉर, वहाँ पर लोग बोले, दुबई का भी एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं कि भैया अभी आपको पता नहीं मार्केट बहुत गिर गई है, लोगों ने प्राइस को कम कर दिया है। अच्छा, हमारे बात बताइए, कोविड के टाइम पे आप इस इंडस्ट्री में थे? जी बिल्कुल सर, आप ही के साथ थे उस समय हम। ठीक है, तो उस टाइम पे यही मिथ्स उस टाइम पे भी चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड का टाइम आ गया, रियल एस्टेट के दाम गिरने वाले हैं, बट एक्चुअली कोविड के बाद हुआ क्या? सर आप हमसे पूछेंगे तो कोविड के बाद हमने देखा है कि मुझे अपना जस्टिफिकेशन अगर देना हो तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट में इससे बढ़िया टाइम हमारे लिए नहीं था। लोगों ने रियल एस्टेट ही उसके बाद से करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैक्सिमम एप्रिसिएशन उस टाइम पे हुआ और नंबर ऑफ यूनिट भी बहुत ज्यादा। सो जो ये कहना है कि देखिए मार्केट सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल होती है, देयर इज अ साइकिल व्हिच हैपेंस, वो सब चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट है दैट इज अ बेसिक प्रोडक्ट दैट इज लिंक्ड टू द पॉपुलेशन, राइट? इफ द पॉपुलेशन इन अ सिटी इज इंक्रीजिंग, एवरीबडी रिक्वायर्स अ शेल्टर टू स्टे, राइट सर, राइट? सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल एस्टेट. Now what type of real estate will depend on the income of the person. Actual sir. Right? तो ये कहना कि रियल एस्टेट के प्राइस गिरेंगे, इसको मैं कभी नहीं मानता। ओके सर, सपोज करिए हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो 2 से 3 करोड़ रुपए होल्ड किए हुए हैं, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या वेट करना चाहिए? सी, उनका इंटेंशन क्या है इन्वेस्टमेंट का? इज इट समथिंग दे वांट कि आगे चल के एक एप्रिसिएशन हो जाए, या उनका इंटेंशन है कि दे वांट अ रेगुलर इनकम फॉर देमसेल्व्स, या दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर द जनरेशंस टू कम? सो योर इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? अगर आपका जो इंटेंट है उस हिसाब से अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो इट्स बेटर टू वेट, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू वेट आल्सो, बट इफ यू आर गेटिंग समथिंग व्हिच इज एज पर योर इंटेंशन, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो अहेड, मूव ऑन। सीधे आप टू से दैट कि क्लाइंट को अगर प्रॉपर्टी समझ आ रही है सर, लोकेशन समझ आ रही है, यू शुड टेक इट। अगर देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर्स को 5 तरह से डिफाइन करता हूँ, ठीक है? अब एक कस्टमर होता है जो कि फर्स्ट टाइम बायर होता है जी सर, एक कस्टमर होता है जो कि एंड यूजर होता है, एक कस्टमर होता है वो इन्वेस्टर होता है, एक कस्टमर जो होता है वो HNI होता है, और एक कस्टमर होता है एक NRI होता है। मेरे लिए 5 कस्टमर, राइट? अगर मैं जिस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा हूँ, कस्टमर जिस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है, उसका एक इंटेंट क्लियर होता है कि मैं प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहता हूँ, राइट सर, राइट? अगर वो मेरा इंटेंट किसी भी प्रॉपर्टी से फुलफिल हो रहा है देन आई शुड गो अहेड, और अगर भी मेरा इंटेंट किसी प्रॉपर्टी से फुलफिल नहीं हो रहा है देन इट्स बेटर फॉर मी टू वेट and get the right property for myself. Okay.
सर थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, आपके साथ मैं बहुत टाइम से रहा हूँ। अगर मैं कोविड टाइम की बात करूँ या उससे पहले की बात करूँ, जब से आप हैं, आपकी जर्नी का, रियल एस्टेट जर्नी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या रहा है? तो तुम कोविड के टाइम पे मेरे साथ रहे हो। हाँ बिल्कुल रहे। सो ऑब्वियसली कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट? राइट सर। हम लोग जब भी एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो हम एक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। प्रोजेक्शंस में हम लोग बोलते हैं इतना रेवेन्यू इस साल करेंगे, इतना एक्सपेंस हम इस साल करेंगे, इस तरह से हम लोग ग्रो करेंगे। बट इस तरह का हमने कभी एस्टिमेट ही नहीं किया था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हम सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर, राइट। समय तो जान माल का ही पूरा वो था कि लोग एक्सपेंस वाज लाइक देयर एंड रेवेन्यू वाज जीरो। सो वो एक ऐसा टाइम था जब यस दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट फॉर अस। तो सर आपके दिमाग में कभी ऐसा भी आया कि ये जो रियल एस्टेट की जर्नी है कभी एंड भी कर देनी चाहिए या वहीं पर हम लोग ड्रॉप कर देना चाहिए? ऐसा क्या लोएस्ट पॉइंट आया आपके दिमाग में या कभी आइडिया आया क्या ऐसा? देखो, जब कोविड का टाइम था तो आई कुड सी देयर आर पर्टिकुलर सर्विसेज जो कि चल रही थी। देयर वर पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एंड हु आर स्टिल मेकिंग मनी। तो उस टाइम में डेफिनेटली लगा कि यार गलत ट्रेड में आ गए क्या, कि अगर हम लोग भी उसी लाइन में होते तो शायद आज भी कमा रहे होते, आज भी ऑफिस जा रहे होते, आज भी कर रहे होते, लेकिन हम तो घर के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। सो वो एक फील आई थी उस टाइम, डेफिनेटली आई। हम लोग भी कुछ ऐसा काम करने जो वर्क फ्रॉम होम हो। ओके। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी उस समय आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड में आपने क्या, थोड़ा सा हमको भी बताएंगे कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सीखने को मिला और क्या हम लोग उससे लर्निंग लेकर आगे रियल एस्टेट में उससे ज़्यादा हम लोग कैसे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लाइक एआई आ रहा है, ऐसी सारी चीज़ों में क्या हम लोग उसमें वर्कआउट कर सकते हैं? कोविड के टाइम पे व्हाट वी लर्नड वाज, सी वी ऑल गॉट अ ब्रेक। ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव साइड बोलूं तो वी ऑल गॉट अ ब्रेक टू इंट्रोस्पेक्ट हम इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, आवर सिस्टम्स, जिसमें हमने अपने आप को खुद गेज किया कि हम लोग कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। अदरवाइज पता है होता क्या है, जब वंस वी आर इनटू समथिंग देन वी डोंट गेट टाइम टू चेक कि हाँ हमने क्या सही क्या गलत है। हम वी आर जस्ट इन द रेस, फाइटिंग, मूविंग, आज इतना होना है, आज का क्या हुआ, कल का क्या हुआ, इससे मिलना है, उससे मिलना है, वी इन दैट पर्टिकुलर रूटीन। बट जो वो टाइम था उसमें वी कुड सिट बैक एंड रिलैक्स एंड इंट्रोस्पेक्ट कि भाई मैंने ये चीज सोची थी, मैंने एम आई इनटू दैट और नॉट, राइट? सो दैट वाज वन थिंग व्हिच हैपेंड। सो यू गॉट अ ब्रेक, नंबर वन। नंबर टू, there were lot of things wherein we were not doing proper resource utilizations. ठीक है, there were lot of things wherein we were not into proper resource utilization. So we could do the proper resource utilization post COVID. So there was a discipline in the whole system which came after COVID. After COVID, discipline is in the whole working, in the whole working. Yeah. Okay. सर थोड़ा सा मैं आगे, आप बढ़ा, जैसे अभी हम लोग पीछे गए, मैं आगे अगर आपसे बात करूं, बीइंग अ प्रमोटर, अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों को क्या गारंटी, अब गारंटी को मैं थोड़ा सा वैसे भी लूँगा कि क्या आप बीइंग अ प्रमोटर डिफरेंट कर रहे हैं सर फ्रॉम द अदर कंपटीटर? सो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि बीइंग अ प्रमोटर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? The project which we did, the first project what we did was by the name of Asia Botanica, right? And in Asia Botanica, we delivered, we committed, whatever we committed, we delivered all that. And that's very much visible. I know sir, I remember that कि I started from Asia Botanica and आज भी अगर मैं लोगों से मार्केट में फीडबैक लेता हूँ तो एशिया बोटेनिका वृंदावन योजना या along the शहीद पथ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है सर। Thank you. जो डिलीवर्ड हुआ है। So this is part of the group. This is like I'm part of the team which delivered it. So मतलब appreciation goes to everyone. सर अभी अगर मैं बताऊं 3 से 5 साल में अभी आपका प्रोजेक्ट, मैं थोड़ी ये भी पाइपलाइन जानना चाह रहा हूं, क्या करंट में चल रहा है और क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं? तो अभी करंट का थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। करंट में हम लोग का हम वी आर पार्ट ऑफ 2 projects. One is a residential project which is by the name of Imperial Residencia, which is 4.5 BHK ultra luxury flats, which are only 4.5 BHK flats. Nice sir. So it's a very niche product what we are making, and because होता क्या है कि apartments में we always believe we should not mix the crowd, because as the word says, group housing. So there's a group of people. जो डेवलपर हैं सर या जो प्रमोटर हैं वो मिक्सअप करते हैं, लेकिन आपने जो बोला ये हम खुद ही कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट।
देखिए होता क्या है ना कि when you don't mix, then obviously the sales becomes challenging. कस्टमर आता है आपके पास और कस्टमर बजट ना होने की वजह से चला जाता है. Whereas जब आपके पास हर तरह का इन्वेंट्री होती है तो आप कस्टमर को अकोमोडेट कर लेते हो. राइट सर. लेकिन देन जब वो अपार्टमेंट होता है ना, दैट इज नॉट मेंट फॉर समथिंग विच इज एन एड्रेस, विच इज अ प्रीमियम एड्रेस, और विच इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल. देखो घर जो होता है दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. जी बिल्कुल सर. सो a house, a home defines you also, right? Sure. So if in case I am part of a particular exclusive society, the person looks upon you कि okay he stays there. And बट ये सर आपको आइडिया आया कैसे? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, एज पर एजिया बोटेनिका जो हमने डिलीवर्ड किया वहाँ पर ऑप्शन थे, बट आपको ये क्यों आया कि वहाँ पर एक्सक्लूसिव 4.5 BHK ओनली? See, when we were doing Asia Botanica, तो वृंदावन योजना में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. वृंदावन योजना was a locality which was coming up. Right. I would rather say कि शायद वृंदावन योजना is the name which was not appealing to people. शायद इस जगह का नाम अगर साउथ एक्सटेंशन ऑफ लखनऊ होता तो शायद ज़्यादा अपील करता. लेकिन ये है कि with Asia Botanica we started the journey of bringing premium category of people, premium class of people into this township. Okay. And now we are taking that particular journey further ahead by Imperial Residential. It's very unique concept sir. अगर मैं इसी से रिलेटेड मैं अगला करूं कि why you choose only this location? मतलब अगर 4.5 मैं लखनऊ में पूरा घुमा हुआ हूँ, मैं मल्टीपल लोगों के साथ काम किया हूँ सर, जो लग्जरी सेगमेंट लोग यहाँ पर जो अलॉन्ग द शहीद, अगर मैं शहीद पथ की बात करूँ तो गोमती नगर, देन अंचल सुशांत बोस सिटी, वृंदावन योजना में ऐसे अभी ना कोई सोच रहा है और ना अभी सोचा है. हाँ, लैंड भी नहीं है लोगों के पास क्योंकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो आपको ये ख्याल सर आया कि हम लोगों को अल्ट्रा लग्जरी ओनली 138 यूनिट्स, जहाँ तक हमने सुना इसमें लिमिटेड यूनिट्स हैं, तो लोग थोड़ा सा ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों लें या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से वहाँ पर रहना चाहेंगे. देखिए अमर, एक चीज़ समझो आप, अगर सपोज माय आइडिया इज इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा, और अगर मैं रह पा रहा हूँ तो दैट मीन्स वहाँ एप्रिसिएशन हो चुका है. यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा, आपने कहा कि प्योर इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं? नहीं, अभी लेट मी जस्ट कंप्लीट. अगर मैं बोलता हूँ प्योर इन्वेस्टमेंट मीन्स जहाँ पे मैंने पैसा डाला और मुझे पता है कि ये सिर्फ मैंने पैसा इसलिए डाला है कि ये पैसा ग्रो करने के लिए है. ठीक है सर. राइट. एंड यूज मीन्स समथिंग जिसमें कि मुझे वहाँ रहना है. ठीक है. तो अगर एक जगह जो होती है जो कि प्योर इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे मैं रह नहीं सकता. अगर मैं वहाँ रह सकता हूँ दैट मीन्स वो जगह ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुकी है. ठीक है. वृंदावन योजना वाज द ओनली लोकेशन इन लखनऊ which was a mix of end use and investment. How? Government का पूरा focus were in terms of initiatives of IT plot, AI plot, biggest convention center, everything was supposed to come in Vrindavan Yojana. Right. Vrindavan Yojana is strategically located in south of Lucknow, which is between the inner ring road and the outer ring road. And if you talk about the distance of Vrindavan Yojana from the center point of the city, say Hazratganj, is the same as what you get in Gomti Nagar. Right. Absolutely. And the rates are way beyond. Right. तो आज इसका मतलब मेरे पास स्कोप है, और मेरे पास स्कोप हर तरीके से है. मैं डिस्टेंस के हिसाब से बात करूं, मैं गवर्नमेंट ट्रस्ट के हिसाब से बात करूं, मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूं. नाउ इफ आई एम सिटिंग इन अ प्रीमियम प्रॉपर्टी इन दिस लोकेशन, then I can very well drive the price and get it. So anybody having that vision would always like to come to this place. Right sir. बहुत मतलब इससे हमको बहुत सारी लर्निंग मिली. मैं ये भी आप जानना चाहूँगा कि अपकमिंग 3 to 5 years में क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी यहीं पर आने वाला है या कुछ हम और? ड्रीम प्रोजेक्ट तो हम जो अगर मैं बात करूँ हमारे ग्रुप का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है टू कम अप विद अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड टाउनशिप. ओके. इंटीग्रेटेड टाउनशिप आई थिंक इज बियॉन्ड दिस लोकेशन नाउ, सो ऑब्वियसली विल हैव टू मूव टुवर्ड्स आउटर रिंग रोड. हाँ सर, अपकमिंग जो भी लोकेशन है वो आउटर रिंग रोड पे ही है, और अभी तक मैं मतलब पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो डेवलप हो रहा है आउटर रिंग रोड हो रहा है. सो कब तक एक्सपेक्टेशन सर है ये कि हम लोग? आई थिंक इसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा. ओके. सो अभी मैं आपका थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए जो जानने हैं या हमारे जो भी बायर्स हैं या इन्वेस्टर हैं, क्या हम लोग कुछ जल्दी प्लान कर रहे हैं? या हम लोग एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ
3 and 4 BHK apartments, and that will be a good size 3 BHKs and 4 BHKs, something you can expect around 23-2400 square foot. Okay. 3 BHKs plus service and 4 BHKs के options, and we plan to launch it in this year only. ओके, अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है सर, फॉर इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा रहेगा, इंडिविजुअल हम यहाँ पर प्रेफरेंस कर रहे हैं? How will the investor get an exit? सर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब भी कोई हमारे साथ इन्वेस्टर आता है वो ड्यूरिंग लॉन्चिंग या प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको एग्जिट कैसे मिलेगा? अप्रिशिएशन हो कैसे? जब तक एंड यूजर नहीं आएगा किसी को एग्जिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी एज अ प्रमोटर हमें एंड यूजर को ही टारगेट करना है। इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज मेक मनी। द एब्सोल्यूट निर्वाणा ऑफ द होल रियल एस्टेट लाइफ साइकिल इज टू गेट द एंड यूजर, एंड वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन एंड यूजर। इन्वेस्टर्स विल गेट एन एग्जिट ओनली व्हेन द एंड यूजर एग्जिस्ट। ओके सर, क्या हम लोग रेजिडेंशियल पे ही फोकस कर रहे हैं या कुछ अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल? वी आर डूइंग कमर्शियल आल्सो, वी आर डूइंग बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ओके, थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, कमर्शियल हमारा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या हम उस पे? कमर्शियल जो हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज बाय द नेम ऑफ कैलाश अवध। ये जो प्रोजेक्ट है ये शहीद पथ पे है, नियर टू द एयरपोर्ट, एंड उसकी विजिबिलिटी शहीद पथ से ही है, एंड वी इंटेंड कि उसका हम लोग का डिलीवरी शुड स्टार्ट फ्रॉम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर। सर बीइंग अ प्रमोटर आप कैलाशावत को कैसे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं या क्या हम लोग यूनिक उसमें कर रहे हैं? लाइक कमर्शियल में हम लोग बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अश्योर रिटर्न का है, इन्वेस्टर का है, इंडिविजुअल के लिए है, या हमारे जो अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोग? See, we are not into assured returns. We don't believe in assured returns, and we are pure simple. We are doing. We have construction linked payment plans, CLP plans जो होते हैं. CLP plan. And is it LDA and RERA approved? Yeah, right? it is LDA. It has to be. We don't do anything which is not LDA or RERA. Okay. Authority or RERA has to be there. Right. So that is a construction linked payment plan. And what we have done is that we have segregated the project into two parts. जिसपे कि हमारे पास सेल्फ यूज वाले कस्टमर्स हैं और हमारे पास जो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको कि लीज इनकम चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, तो उसके लिए भी हमने अपना प्रोविजंस कर रखे। तो उसमें भी हमें जो रेंटल इनकम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमने उनके लिए भी हमने वर्किंग कर रखी है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव टाइड अप विद CBRE, ओके, एंड CBRE इज द कंपनी व्हिच इज हैविंग द मैंडेट फॉर लीजिंग, and then they are ensuring कि what is the type of brand mix we need to have in the project जिससे कि maximum footfalls हुए, and जब maximum footfall होएगा तो उसी से ही सबको appreciation मिलेगा। Commercial works on footfall। कैलाशावर लोकेशन इज वेरी प्रीमियम, ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन है सर वहाँ पर। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर फुटफॉल हमारा, अब मैं एक चीज़ और इससे पूछना चाहूँगी, वहाँ ऑलरेडी कुछ कमर्शियल आए जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं सर, सो हम लोग उसके लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं? देखो अमन, मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सा सक्सेस हुआ कौन सा नहीं हुआ, आई कैन जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोगों ने प्रॉपर मिक्स रखा हुआ है। हम लोग पहले से लीजिंग की वर्किंग करके चल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रूफटॉप रेस्टोरेंट्स आर ऑलरेडी लीज्ड आउट, देन वी आर इन टॉक्स विद लॉट ऑफ F&B ब्रांड्स, वी आर इन टॉक्स विद अपैरल ब्रांड्स। सो वो सारी चीज़ें मेरी अभी से ही स्टार्ट हो गई हैं। वेर इन वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिलीवरी इन next year or maybe next year. So I am started with things जबकि मेरा structure अब complete होने पे आ रहा है, is because हमारी location ऐसी है and we are getting the traction, right? अच्छा, अब इसमें हमने एक चीज़ और करी है जिसमें कि we say it as कैलाशावत, Lucknow's own marketplace. So when we say Lucknow's own marketplace, there is a ideology behind Lucknow's own marketplace. Now ideology is कि इस particular mall में, इस particular high street retail में हम लोग ने ये कोशिश करी कि वी गोना कीप द मेंटेनेंस कॉस्ट एज द लोएस्ट, सो दैट जो लखनऊ के जो ओनर्स हैं, लखनऊ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे कैन नाउ कम्पीट विद द MNCs, दे कैन कम्पीट विद MNCs बिकॉज द मेंटेनेंस कॉस्ट इज गोना बी मिनिमल। Okay. So that's how we have put the tagline as Lucknow's own marketplace. सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इंडिविजुअल है या जो सेल्फ बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। प्रॉपर्टी मैनेज जो आप करवा रहे हैं वो CBRE जो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं, हमने प्रॉपर्टी की लीजिंग का हमने मैंडेट CBRE को दिया हुआ है, सो दैट दे गेट अस द बेस्ट ब्रांड्स व्हिच आर अवेलेबल राइट नाउ, जो कि वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं।
हर एक लोकेशन पे हमें ये देखना होता है कि पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे इनकम कैपेसिटी कैसी है. इफ आई गेट वेरी प्रीमियम ब्रांड्स एंड देन वो वहाँ सस्टेन ना कर पाए तो वो भी हमारे लिए मतलब इट आल्सो कम्स बैक ऑन अस. तो वी हैव टू इंश्योर कि जो भी ब्रांड्स वहाँ पे आए वो चले. दैट्स द होल आइडिया. ओके, सो यहाँ पर सर हम लोग प्री लीज और लीज का ऑप्शन मतलब सभी के लिए ओपन रखा हुआ है, या यहाँ पर जो सेल्फ यूज के लिए लेना चाहें तो हमने प्रोजेक्ट में ही ना विद इन दी प्रोजेक्ट वी हैव डिफाइंड दी एरियाज कि यहाँ पे हम सेल्फ यूज को कस्टमर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लीज के कस्टमर को अकोमोडेट कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन अ ब्रांड कम्स उसको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है. राइट सर. एंड सो वी कैन पुट द होल एरिया टुगेदर एंड वी कैन ऑफर टू द ब्रांड. तो हमें ये पता होता है कि ये कस्टमर्स जो है वो लीज के लिए आ रहे हैं, कि उनको आगे रेंटल इनकम चाहिए, और ये कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको अपने यूज के लिए. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर इन्वेस्टर वन ऑफ द बेस्ट है, और जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए तो ऑलरेडी अल्टीमेटली द थिंग इज वी नीड टू गेट द फुटफॉल्स. तो अगर मैं ब्रांड्स लाता हूँ तो उससे फुटफॉल आता है, जिससे कि एंड जो एक सेल्फ यूज करने वाला कस्टमर है उसको भी फायदा होता है, और जो ब्रांड है वो जब रेंटल देता है तो मेरे इंडस्ट्री को भी फायदा होता है. क्या सर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में भी अब हम जो इंडिविजुअल हैं या जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बजट कम है, तो क्या उसमें लोनिंग फैसिलिटी भी आज की डेट में अवेलेबल है? यस, वी आर हैविंग लोन इन सीएलपी प्लान्स व्हिच is something which is not common in this industry, but yes, we are having this facility. Okay. सर सच सच बताइएगा, इंडियन बायर्स चीप होते हैं या स्मार्ट होते हैं? What's your point of view? देखो, Indian buyers are never cheap. We can never say like that. Yeah. And if somebody is doing a research before buying any property, he's smart, and if he's not smart. So you mean to say that कि प्रोमोटर सर यहाँ पर क्या फॉल्ट मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या बायर? नहीं, there's nothing like promoter या बायर कोई प्रॉब्लम कंप्लीट कर इस पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. नहीं सर, क्योंकि बायर्स जितने भी मतलब हमारे जो बायर्स होते हैं वो आज के डेट में बहुत टाइम लेते हैं प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने में, एंड जो प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस रहता है हमेशा कहते हैं अब प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो एज अ प्रमोटर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? See, in this business, you are talking about the lifetime savings of a person. Right, sir. आप किसी इंसान की पूरी lifetime savings लेने की बात कर रहे हो. Obviously, he is going to take time to take a decision. It's a major decision for him. It's not an impulsive buy. So, अगर कोई time लेता है 2 महीना, 3 महीना, 5 visits, it's okay. We need to be patient enough to understand, and we need to honor that. बट इसी पे सर हमारा ये भी है कि सपोज करिए बीइंग अ ब्रांड, सपोज आई एम अ ब्रांड, अब मेरे पास है हमारी प्रॉपर्टी के प्राइजेज ऑलरेडी हाई हैं, बट वो प्रॉपर्टी लाइन लग के बिकती है, बट जो स्टार्टिंग में या प्रमोट जितने भी अदर्स कंपटीटर हैं उनकी प्रॉपर्टी बेचने में या जो भी है, हमारा बस ये पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स बायर्स में है या प्रमोटर में है सर? See, in real estate, how do you become a brand? Is it by अच्छा marketing? काम करके सर, अच्छी Is चीजें it by marketing or by delivery? बाय डिलीवरी सर? Right? राइट. So once you have delivered, then you will take money for your goodwill, right? राइट सर. So ठीक है, उसका एडवांटेज उसको मिलेगा. और जिसने अभी डिलीवर नहीं किया है उसको डिलीवरी करनी होगी, उसके बाद उसको उसका एडवांटेज मिलेगा. आपकी सर 3 एडवाइस हमको बताइए जो बायर्स को तुरंत समझ के प्रॉपर्टी जल्दी ले लें. See, पहली बात तो बायर को समझो कि what does he actually wants, why he wants to invest into a property. ठीक है सर. Classify the buyer in terms of what is his idea, and then you see which property suits him the best. रिक्वायरमेंट उनकी क्या है एग्जैक्टली? रिक्वायरमेंट उनकी पहले समझिए, और रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनको वो प्रॉपर्टी दें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट ना समझ के और अपने आप ही सोचते हैं कि बस उनको अपनी प्रॉपर्टी देनी है, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. बट उनके अंदर का डर कैसे निकालें सर? यही तो मेरा मेन क्वेश्चन था कि वो डरते बहुत हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी आप इतना अच्छा दिखाइए, सारी चीज़ें अप्रूवल्स भी हैं, बट डर नहीं निकल रहा है. आप अच्छा खासा पैसा लेने वाले तो डर तो रहेगा ही, बट येस देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. यूपी रेरा इज वन अमंग देम. अगर यूपी रेरा से कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है देन ऑब्वियसली things are much better. There are banks which are giving loans on that particular property. That means banks ने भी अपना due diligence कर रखा है, whether person is taking loan or not taking loan, but at least that also helps in confidence building. तो
हम लोग को आई थिंक वी शुड लुक एट ऑल दीज थिंग्स जिससे कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा. Our job is to guide the customer कि क्या क्या चीज़ें उसको देखती हैं जिससे कि the confidence is there. सर बीइंग अ प्रमोटर मतलब हम लोग मिलते हैं मल्टीपल बिल्डर्स या डेवलपर से हैं, जो भी चीज़ें हैं पेपर पे, जो भी सारी चीज़ें हैं, सो हम ये जानना चाह रहे हैं क्या हम लोग उस डेडलाइन को फॉलो करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब जो हो जाती हैं, जैसे डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, उसके मेजर क्या पॉइंट्स हैं जो बायर्स को भी समझना चाहिए. अब लाइक कोविड आ गया, वो सारी चीज़ें एक एक्सेप्शंस हैं, बट नॉर्मल उसमें क्यों प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं? See, we are talking of a 1 million square foot of construction, 10 lakh square foot of construction. तो उसका एक टाइम पीरियड रहता ही रहता है कि उतना टाइम लगेगा ही लगेगा. And there is a particular cash flow which is required. ठीक है? Right, sir. And then obviously when the promoter gives an advantage to the customer who is buying initially in terms of pricing, Right. and that's how he makes money, right? तो अब cash flow is the main thing जो हमें maintain करना है during the whole process, so that we are able to deliver at time. That's the challenge on the promoter's side, which he has to maintain. And then the scenarios also change, government regulations also change, because आज मैं अगर कोई commitment करता हूँ, that's for another 5 years. बिल्कुल सर. We cannot tell what's going to happen after 1 month. We are committing for 5 years. So there is a challenge in business which we need to So maintain. सर हम अपने बायर्स को ये बता के चलें कि अगर आप आधार बंसल जी के साथ जुड़ना है या कोई भी हमारे रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है, उसमें हम आसानी से पैसा लगा सकते हैं बीइंग अ बायर सर. Obviously मैं तो यही कहूँगा. ठीक है सर, क्योंकि देखिए टाइम एंड ट्रांसपेरेंसी जो सबसे इम्पोर्टेंट है बायर्स के लिए. अगर उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कहीं हाइड हैं, तो वहाँ पर हमको डिसीजन नहीं. See, at the end of the day, we deliver whatever we commit. Right, Okay. that's our motto. बस right? यही जानना था सर कि आप जो We कमिटमेंट कर रहे हैं we deliver as per and we try and see ourselves as an end user and then we make the product. ओके. सो सर अब हम लोग अगर बात करें जैसे आपने 3 एडवाइस भी बता दी हमको कि बायर्स को क्या चीज़ें देखना चाहिए. हम प्रमोटर के टर्म में अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर को क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए सर? इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर दें अगर. Promoters को ये देखना चाहिए कि कितना प्रोजेक्ट वो कंप्लीट कर पाएंगे कितने टाइम में. बिल्कुल सर. They should be transparent in saying that. कस्टमर के साथ जैसे यूपी रेरा की अगर मैं बात करूं तो रेरा इज ऑल अबाउट रेगुलेशन. इट्स लाइक अ रेगुलेटरी बॉडी व्हिच इज enforcing things on the buyer as well as the seller. राइट. So a buyer wants timely delivery, right? And the seller wants timely payments, राइट सर. right? So जब आपका एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, you should be very clear in terms of what is the expectations from both the sides. And once the expectations are clear, then there is no issue. सर एक रैपिड फायर है हमारे साथ. मतलब मैं आपसे जस्ट आपकी थिंकिंग जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए क्या है, विला या अपार्टमेंट? रहने के लिए अपार्टमेंट. थोड़ा सा रीजन जानना चाहेंगे. इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट, रहने के लिए अपार्टमेंट. ओके. लग्जरी या लोकेशन? लोकेशन फर्स्ट, देन कम्स लग्जरी. ओके. एंड ब्रोकर या डायरेक्ट? It has to be balanced. There's no clear answer for that. It has to be balanced. It has to be mix of both. ओके. सर आपने एक सीरीज स्टार्ट किया है सुखा दुखा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा. उससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा वो क्या है. सुखा दुखा एक मेरा एक हम लोग का इनिशिएटिव है जिससे कि वी वांट टू गिव एजुकेशन टुवर्ड्स रियल एस्टेट. क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हम लोग को सोचना चाहिए. दैट इज वन इनिशिएटिव वी हैव टेकन थ्रू सुखा एंड दुखा. So there are 2 characters. So one is guy is Sukha and other guy is Dukha. That guy does not give you an image of anyone, right? That's Okay. just an imaginary animated so character. Sukha mean to say I can recall that happy, and Dukha is for sad. Dukha is one guy who is perplexed in terms of taking decisions, and Sukha is one guy who is very clear in taking decisions. Okay, so let's start sir. मैं अभी सिचुएशन आपको दूंगा, उसमें सिर्फ आपको सुखा दुखा बताना है. अच्छा. प्री लॉन्च बाइंग? Dukha. ओके. अश्योर रिटर्न? Dukha. ओके. रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी? Sukha. चीपेस्ट डील इन द मार्केट? Dukha. ब्रोकर या डायरेक्ट? Again, balanced. सो अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो चीप डील हमेशा स्मार्ट डील्स नहीं होती हैं. सो दिस इज अमर चौहान फ्रॉम प्रॉपर्टी खबर विद अमर, जहां हम सिर्फ
प्रॉपर्टी ही नहीं, क्लैरिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड करते हैं।